हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MS क्लासेस में। हम हैं नीलेश कुमार। हम आपको कक्षा 12 का जीव विज्ञान पढ़ाएंगे। तो बच्चों, कक्षा 12 के जीव विज्ञान जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम बच्चों प्रजनन। प्रजनन बच्चों जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो बच्चों, जो कक्षा 12 का चैप्टर है प्रजनन, इसमें जब हम पढ़ते हैं हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आता है या पहला जो हेडिंग है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उसका नाम है बच्चों जीवन काल। जीवन काल क्या होता है बच्चों? जीवन काल होता है बच्चों कि कोई भी जीव वो उसके जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक के बीच का जो काल होता है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु बच्चों, ये नहीं कि कोई पैदा हुआ उसका एक्सीडेंट हो गया उसे आप मान लेंगे। प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के काल को उस जीव का जीवन काल कहते हैं। काल कहते हैं बच्चों। कोई भी जीव होगा उसके पैदा होने से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के जो समय होगा, जो काल होगा, उसे क्या कहेंगे बच्चों? उस जीव का जीवन काल कहेंगे। बच्चों, आप जानते हो कि हर जीव का जो जीवन काल होता है अलग अलग होता है। जैसे बच्चों हम लोग देखते हैं हमारे घरों में या हम ही लोग जो बच्चों जो मनुष्य होते हैं उनका जो एक औसत जीवन काल होता है बच्चों, वो होता है बच्चों 70 से 75 वर्ष होता है। बच्चों, आप जानते हो हमारे घरों में कछुआ या हमारे घरों के आसपास जो कछुआ पाया जाता है तालाबों में, घरों के आसपास जो तालाब होते हैं उसमें जो कछुआ पाया जाता है उसका बच्चों होता है लगभग 200 वर्ष। और बच्चों, जो हमारे घरों के आसपास जो पौधे लगे हुए जो फूल होते हैं उसमें जो तितलियां मंडराती रहती है बच्चों, उन तितलियों का बच्चों होता है उनका बच्चों होता है लगभग 2 हफ्ते। और बच्चों, जो तितली का बच्चों 2 हफ्ते होता है। और जो पाया जाता है पीपल का बच्चों पेड़ या वृक्ष, इसका बच्चों कितना होता है? इसका होता है बच्चों 2000। जैसे बच्चों आप जानते हैं कौवा, इसका बच्चों कितना होता है? इसका बच्चों होता है लगभग 15 साल। और जो बच्चों तोता होता है, चलो तोता को हम यहाँ पर लिख देते हैं। जो तोता होता है इसका कितना होता है बच्चों? 140 साल होता है। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि हर जीव का जीवन काल जो है बच्चों अलग अलग है। तो बच्चों, आप यहाँ पर तरह तरह के जीवों का जीवन काल देख रहे हैं। और एक बात इससे स्पष्ट हो जाती है बच्चों कि जो जीवन काल होता है, जीवन काल जो होता है किसी जीव के आकार पर निर्भर नहीं करता है। बच्चों, कहने का मतलब है कि कोई जीव है बच्चों जो उसका जीवन काल है, जीवन काल बच्चों क्या है? निर्भर नहीं करता है। कहां पर बच्चों? उसके आकार पर। जीवन काल बच्चों किसी जीव के आकार पर निर्भर नहीं करता। आकार कहने का मतलब है बच्चों कोई जीव बहुत ही बड़े आकार का है तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब जितने बड़ा उतना जिएगा। आप कह सकते आप
का? तोते का बच्चों क्या लगभग 440 साल था, 140 साल था। और जो बच्चों आपसे हम लोग मनुष्य है या तो कौवा होता है, मान लीजिए बच्चों कौवा तोता लगभग दोनों एक बराबर आकार के हैं। जो आकार की जो बनावट है उनकी जो मतलब आकार है साइज में, वो बच्चों समान होती है लगभग, उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। कौवे का बच्चों कितना होता है? 15 साल या 10 से 15 कह सकते हैं आप कभी कभी। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि जो मतलब तोता कौवा क्या इनके आकार क्या है? वह समान है, लेकिन क्या इनकी जीवन काल में भिन्नता है? नहीं है। इसलिए बच्चों कहा जाता है कि जो बच्चों जीवन काल होता है किसी जीव के आकार पर निर्भर नहीं करता है। तो बच्चों आप जानते हैं कि हर जीव जो होता है, चाहे वो मनुष्य हो, तोता हो, तितली हो या कोई भी जीव है, वो क्या करना चाहता है कि जो उसकी जाति है हमेशा उसकी जाति बनी रहे इस पृथ्वी पर। जैसे बच्चों हम लोग होते हैं, हम लोग क्या करते हैं? अपने समस्त उत्पन्न करते हैं ताकि जो हमारा वंश चलता रहे या हमारी जो जाति की निरंतरता है हमेशा क्या रहे? बनी रहे। इसीलिए मानव जाति क्या करते हैं? समस्त उत्पन्न करती है। तो बच्चों कोई भी जीव होता है, बच्चों कोई भी जीव होकर रहेगा, वो क्या करेगा? एक जैविक क्रिया करेगा, जैविक क्रिया करेगा। और बच्चों क्यों करेगा? ताकि उसकी जात की निरंतरता बनी रहे। जात की निरंतरता को निरंतरता बच्चों बनी रहे। सभी जीव बच्चों अपनी जात की निरंतरता को बनाने के लिए करते हैं, जैविक क्रिया करते हैं। उसे बच्चों हम क्या कहते हैं? उस क्रिया को उसे बच्चों कहा जाता है प्रजनन, जिसे बच्चों किसको क्या कहते हैं? हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो बच्चों जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वो है प्रजनन के। या बच्चों क्या? रिप्रोडक्शन। प्रजनन क्या होता है बच्चों? अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को प्रजनन कहते हैं। बच्चों प्रजनन क्या है? प्रजनन बच्चों क्या है? क्रिया है जिसमें कोई जीव क्या करता है? अपने समान संतान उत्पन्न करता है, अपने समान संतान उत्पन्न करेगा ना बच्चों। प्रजनन क्या है बच्चों? अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता बच्चों क्या कहा जाता है? प्रजनन कहता है, प्रजनन कहा जाता है। और प्रजनन को ही हम क्या नाम देते हैं? इसे जन्म कहते हैं। इसे बच्चों क्या कहते हैं? जनन। बहुत से बच्चे समझते हैं कि जनन कुछ और है, प्रजनन कुछ और, लेकिन बच्चों दोनों का मतलब क्या है? सेम होता है। प्रजनन मतलब प्रजनन बच्चों कोई चीज क्यों करेगा? क्योंकि हर जीव क्या चाहते हैं? अपने जीवन की जात की निरंतरता को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं बच्चों। तो बच्चों जो प्रजनन होता है ये दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। एक बच्चों क्या होता है? लैंगिक होता है। दूसरा बच्चों होता है अलैंगिक होता है। लैंगिक को बच्चों कहते हैं, इसमें सेक्सुअल कहते हैं। इसे बच्चों क्या कहा जाता है? एसेक्सुअल। तो बच्चों आप लोग देखिए सेक्सुअल होता है, कौन सा होता है? एसेक्सुअल होता है। तो बच्चों हम पहले पढ़ेंगे एसेक्सुअल के बारे में या अलैंगिक जन के बारे में। तो बच्चों जो आपका अलैंगिक जन्म होता है बच्चों, इसमें क्या होता है? इसमें बच्चों सिर्फ आपके एक ही पेरेंट्स या एक ही जनक भाग लेता है बच्चों। इस प्रकार का जो जन्म होता है इसमें क्या होता है बच्चों? सिर्फ एक ही जनक भाग लेता है।
इसकी बच्चों की विशेषताएं क्या होती है? इसमें पहला क्या होगा बच्चों? एक जनक भाग लेगा। दूसरा क्या होता है बच्चों? ये जो जनन होता है बच्चों, इस प्रकार के जनन निषेचन की क्रिया नहीं होती है। नंबर 3 बच्चों क्या होता है? इससे बनने वाली संतति बच्चों एकदम समान होती है। इसमें बच्चों बनने वाली संतान बिल्कुल अपने जनक के समान होंगी। बच्चों ये जो जन्म होता है, इसके द्वारा जो संतानें बनती है, उससे बड़ी संतानें बिल्कुल अपने जनक के समान होती हैं। तो बच्चे ऐसे संतानों को हम एक शब्द देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं क्लोन कहते हैं बच्चों। ऐसी संतानों को क्या कहेंगे? क्लोन कहेंगे। बच्चों ऐसी संतानें जो क्या होंगी? सेम मतलब मम्मी पापा एकदम समान होंगे, उनका अनुवांशिक लक्षण या जो उनके अनुवांशिक गुण होंगे और जो भी उनकी मतलब बनावट या रूपरेखा होगी बिल्कुल अपने पिता से या अपने जनक से एकदम समान होंगी। तो ऐसे संतानें को हम कहते हैं क्लोन कहते हैं। और किस बच्चों किससे बनेगी? आपकी अलैंगिक जनन के बनेगी। तो बच्चों अलैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें क्या बच्चों सिर्फ एक जन भाग लेगा, जिसमें निषेचन क्रिया बच्चों क्या होगी? नहीं होगी। ऐसे जो मेरी संतानें होंगी क्या होगी? बिल्कुल अपने जनक के समान होंगी। ऐसे ऐसे जनन को हम क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहते हैं। ये जो बच्चों अलैंगिक जनन होता है, ये आपके निम्न कोटि के जीवों मतलब बच्चों जैसे बच्चों आपके प्रोटोजोआ के जंतु, कुछ प्रोटोजोआ के बच्चों जैसे आपके बोलते हैं आपके अमीबा आते हैं। प्रोटोजोआ के बच्चों जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आप अमीबा में देखे हैं, आप बच्चों देखे होंगे यूग्लिना में देखे होंगे। ये सब बच्चों यूग्लिना हो गया, आपका पैरामीशियम हो जाता है, जैसे आपके जीवाणु हो गए, जैसे आप कुछ पौधे होते हैं, जैसे बच्चों को शैवाल कुछ होते हैं। तो बहुत सारे जीव आपके ऐसे हैं जो आपके इस जनन से जनन करते हैं। तो बच्चों जो हम आगे पढ़ेंगे, इसके बाद बच्चों जो आपकी वीडियो आएगी उसमें आगे पढ़ेंगे तो जो अलैंगिक जनन होता है किन किन विधियों द्वारा होता है। ये आपका कई विधियों से होता है और बहुत सारे जंतुओं को पाया जाता है, उसको हम आने वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे।